विवाह के उपरांत जीवन साथी को छोड़ने के लिए दो शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। नंबर एक डिवोर्स अंग्रेजी में, नंबर दो तलाक उर्दू में। कृपया हिंदी का शब्द बताएं। यह कहानी आज तक के एडिटर संजय सिन्हा ने लिखी है। तब मैं जनसत्ता में नौकरी करता था। एक दिन खबर आई कि एक आदमी के झगड़े के बाद अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मैंने खबर में हेडिंग लगाई कि पति ने अपनी बीवी को मार डाला। खबर छप गई। किसी को आपत्ति नहीं थी, पर शाम को दफ्तर में से जब घर के लिए निकलते हुए प्रधान संपादक प्रभाष जोशी जी ने सीढ़ी के पास मुझे रोका और मैंने उन्हें नमस्कार किया तो कहने लगे, संजय जी, पति की बीवी नहीं होती? पति की बीवी नहीं होती? मैं चौंक गया था। बीवी तो शौहर की होती है, मियां की होती है। पति की तो सिर्फ पत्नी हुआ करती है। भाषा के मामले में प्रभाष जी सामने मेरा टिकना नामुमकिन ही था। हालांकि मैं कहना चाह रहा था कि भाव तो साफ है ना, बीवी कहें या पत्नी कहें या वाइफ कहें, सब एक ही तो होती हैं। लेकिन मेरे कहने से पहले उन्होंने मुझे कहा, भाव अपनी जगह है, शब्द अपनी जगह है। कुछ शब्द कुछ जगहों के लिए बने ही नहीं होते। ऐसे शब्दों में घालमेल गड़बड़ी पैदा करता है। खैर, आज मैं भाषा की कक्षा लगाने नहीं आया। आज मैं रिश्तों के एक अलग अध्याय को जीने के लिए आपके पास आया हूं। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ निधि के पास चलना होगा। निधि मेरी दोस्त है। कल उसने मुझे फोन किया और फोन करके कहा कि क्या आप मेरे घर आ सकते हैं। उसने मुझे फोन करके बुलाया। फोन की आवाज से मेरे मन में खटका तो हो ही चुका था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। शाम को उसके घर पहुंचा तो उसने चाय बनाई और मुझसे बात करने लगी। पहले तो इधर उधर की बातें हुई, फिर कहना शुरू कर दिया कि नितिन से ना उसकी नहीं बन रही आजकल। उसने उसे तलाक देने का फैसला कर लिया है। मैंने पूछा कि नितिन है कहाँ, तो उसने कहा कि अभी कहीं गए हैं, बताकर नहीं गए। उसने कहा बात बात पर झगड़ा होता है और अब ये झगड़ा बहुत बढ़ गया है। ऐसे में अब तो एक ही रास्ता बचा है कि हम अलग अलग हो जाएं और तलाक ले लें। निधि जब काफी देर तक बोल चुकी तब तो मैंने उससे कहा कि तुम नितिन को फोन करो और घर बुलाओ, कहो संजय सिन्हा आए हैं। निधि ने कहा कि उनकी तो बातचीत ही नहीं होती, फोन कैसे करें। अजीब सा संकट था। निधि को मैं बहुत पहले से जानता हूं। मैं जानता हूं कि नितिन से शादी करने के लिए उसने घर में कितना संघर्ष किया था। बहुत मुश्किलों से दोनों के घर राजी हुए थे, फिर भी धूमधाम से शादी हुई। ढेर सारी रस्म पूरी की गई। ऐसा लगता था कि ये जोड़ी ऊपर से ही बनकर आई हो। पर शादी के कुछ ही साल बाद दोनों के बीच झगड़ा होने लगे। दोनों एक दूसरे को खरी खोटी सुनाने लगे और आज उसी का नतीजा था कि संजय सिन्हा निधि के सामने बैठे थे और उनके बीच में टूटे रिश्तों को बचाने के लिए। खैर, निधि ने फोन तो नहीं किया। मैंने ही फोन कर डाला और पूछा कि तुम कहां हो, मैं तुम्हारे घर पर आया हूं, आ जाओ। नितिन पहले तो आनाकानी करता रहा और जल्दी ही मान गया। घर चला आया। जब दोनों के चेहरे पर तनातनी साफ नजर आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी कभी ये दो जिसमें एक जान कहे जाने वाले पति पत्नी आंखों ही आंखों में एक दूसरे की जान ले लेंगे। दोनों के बीच कई दिनों से बातचीत भी नहीं हुई थी। नितिन मेरे सामने बैठा था और उसने कहा कि सुना है कि तुमने निधि से तलाक लेना चाहते हो। उसने कहा, हाँ बिल्कुल सही सुना है। अब हम साथ नहीं रह सकते यार। मैंने कहा कि तुम चाहो अलग रह सकते हो, पर तलाक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तुमने निकाह तो कभी किया ही नहीं।
अरे यार, हमने शादी तो की है ना। हाँ, शादी तो की है। शादी में पति पत्नी के बीच में इस तरह अलग होने का कोई प्रावधान ही नहीं है। अगर तुमने मैरिज की होती तुम डिवोर्स ले सकते थे। अगर तुमने निकाह किया होता तो तलाक ले सकते थे, लेकिन तुमने तो शादी की है भाई, शादी। शादी का मतलब जानते हो? इसका मतलब यह हुआ कि हिंदू धर्म और हिंदी में कहीं भी पति पत्नी के एक हो जाने के बाद अलग होने का प्रावधान ही नहीं है। मैंने इतनी सी बात पूरी गंभीरता से कही थी, पर दोनों हंस पड़े। दोनों को साथ में हंसता देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं समझ गया था कि रिश्तों पर पड़ी बर्फ कहीं पिघलने लगी है। वो हंसे, लेकिन मैं गंभीर बना रहा। मैंने फिर निधि से पूछा कि ये तुम्हारे कौन है? निधि ने नजरें झुकाकर कहा कि पति है। मैंने यही सवाल नितिन से किया कि ये तुम्हारी कौन है? उसने नजरें इधर उधर घुमाते हुए कहा कि बीवी है। मैंने तुरंत टोका, ये तुम्हारी बीवी नहीं है। ये तुम्हारी बीवी इसलिए नहीं है क्योंकि तुम इसके शौहर नहीं हो। तुम इसके शौहर नहीं क्योंकि तुमने इसके साथ निकाह नहीं किया है। तुमने इसके साथ शादी की है। शादी के बाद यह तुम्हारी पत्नी हुई। हमारे यहाँ तो जोड़ी ऊपर से बनकर आती है। तुम भले ही सोचो कि शादी तुमने की है, पर यह सत्य नहीं है। शादी का एल्बम निकाल कर लाओ जरा, मैं सब कुछ अभी इसी वक्त साबित कर दूंगा। बात अलग दिशा में चल पड़ी और दोनों एक बार कहने लगे कि निधि की शादी की एल्बम निकाल कर लाई और माहौल कुछ ठंडा हो चुका था। एल्बम लाते हुए उसने कहा कि कॉफी बना लाती हूं। मैंने कहा अभी बैठो, इन तस्वीरों को देखो। इन तस्वीरों को देखते हुए मेरी निगाह एक तस्वीर पर गई जहां निधि ने नितिन शादी के जोड़े में बैठे थे और पांव पूजन की रस्म चल रही थी। मैंने तो तस्वीर एल्बम से निकाली और उनसे कहा कि ये तस्वीर को जरा गौर से देखो दोनों। उन्होंने तस्वीर देखी और साथ साथ पूछ बैठे कि इसमें खास क्या है। मैंने कहा ये पैर पूजन की रस्म है। तुम दोनों सभी लोगों से छोटे हो, तुमने पांव छू रहे हो। हाँ तो ये रस्म है। ऐसी रस्म संसार के किसी भी धर्म में नहीं होती जहां छोटों के पांव बड़े छूते हों, लेकिन हमारे यहाँ शादी को ईश्वरीय विधान माना गया है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि शादी के दिन पति पत्नी दोनों विष्णु और लक्ष्मी का रूप हो जाते हैं। दोनों के भीतर ईश्वर का निवास हो जाता है। अब तुम दोनों खुद ही सोचो, क्या हजारों लाखों सालों से विष्णु और लक्ष्मी कभी अलग हुए हैं? दोनों के बीच झिकझिक हुई है कभी? क्या कभी तुम सोच सकते हो दोनों अलग हो जाओगे? नहीं होगे। हमारे यहां इन रिश्तों में प्रावधान है ही नहीं तलाक शब्द का। तलाक शब्द हमारा नहीं है, डिवोर्स शब्द भी हमारा नहीं है। यही दोनों से मैंने पूछा कि बताओ हिंदी में तलाक को क्या कहते हैं। दोनों मेरी ओर देखने लगे और उन दोनों के पास कोई जवाब ना था। फिर मैंने कहा कि दरअसल हिंदी में तलाक का कोई विकल्प ही नहीं होता यार। हमारे यहां तो ऐसा माना जाता है कि एक बार हो गए एक दूसरे के तो कई जन्मों के लिए एक साथ हो लिए। प्लीज, जो हो ही नहीं सकता उसे करने की कोशिश मत करो यार। या फिर एक दूसरे से पहले निकाह कर लो, फिर तलाक ले लेना। अब तक रिश्तों में जमी बर्फ काफी पिघल चुकी थी। निधि चुपचाप मेरी बातें सुन रही थी। फिर उसने कहा कि भैया मैं कॉफी लेकर आती हूँ। वो कॉफी लेने गई। मैंने नितिन से बात शुरू कर दी। बहुत जल्दी ही पता चल गया कि बातें कुछ भी नहीं थी यार, बहुत छोटी छोटी बातें थी। बहुत छोटी छोटी इच्छाएं हैं जिनकी वजह से झगड़े हो रहे हैं। खैर, कॉफी आई। मैंने एक चम्मच चीनी अपने कप में डाली। नितिन के कप में चीनी डाल ही रहा था कि निधि ने रोका और कहा भैया इन्हें शुगर है, चीनी नहीं लेंगे। लो जी, घंटा भर पहले तो ये एक दूसरे से अलग होने की सोच रहे थे और अब एक दूसरे के स्वास्थ्य के बारे में सोच रहे हैं। मैं हंस पड़ा और मुझे हंसता देख निधि
थोड़ी झेपी कॉफी पीकर मैंने कहा कि अब तुम दोनों अगले हफ्ते निकाह कर लो, फिर तलाक में मैं तुम दोनों की मदद करूंगा। शायद अब दोनों समझ चुके थे कि हिंदी भाषा ही नहीं संस्कृति है, इसमें हिंदू भी धर्म नहीं सभ्यता है। उपरोक्त लेख मुझे बहुत अच्छा लगा, जो सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ा है। आपसे भी निवेदन है कि समय निकालकर इसे पढ़ें और आगे शेयर जरूर करें। क्या पता ये सुनने के बाद किसी का डिवोर्स, किसी का तलाक रुक जाए, क्योंकि इस पीड़ा से मैं गुजर चुका हूं। मैं नहीं चाहता इस ब्रह्मांड में किसी का डिवोर्स या किसी का तलाक अब दोबारा हो। बस इतना ही। मैं प्रदीप नासा, फरीदाबाद से, राजमहल प्रॉपर्टीज से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।